विज्ञान विषय में पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जैसे जान सकते हैं कि जो डेली जीवन में या दैनिक जीवन में जो परिवर्तन हम आँखों से देखते हैं, कुछ आँखों से परिवर्तन देखते हैं पर उनमें होने वाले परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें दूध का। दूध हमने सबने देखा है, दही किस तरीके से बना ये हम नहीं पहचान सकते, पर ये पता है हमें कि दूध से दही कब परिवर्तित हो रहा है। जैसे दूध में अगर हम जामुन या ये कहें खट्टे पदार्थ अगर डालते हैं तो यह हमारे पास में एक दूसरे पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, पर उसकी रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, रंग में परिवर्तन नहीं है। तो उसमें किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन होना। इसके अलावा उसके स्वाद में परिवर्तन। होना, ये सभी कारण इत्यादि कारण ही रासायनिक अभिक्रिया के भाग हो सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होना, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अन्य एग्जाम्पल के तौर पे दूध प्लस चाय पत्ती क्या बनेगा? चाय। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से चाय, दूध चाय पत्ती दोनों चाय में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास में एक परिवर्तन ही है, रासायनिक परिवर्तन ही है। इसमें पदार्थ में इस पेय पदार्थ के स्वाद में चेंज होना, रंग में परिवर्तन आना, यहाँ पे कुछ और पदार्थ हैं और यहाँ पे हमें कुछ और पदार्थ मिल रहे हैं, ये सभी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा होगा रासायनिक भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। आंखों से देख सकें, वह महसूस भी कर सकें। ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होंगे। जल का बर्फ बनना, दूध का चाय बनना, ठीक
ये सभी एग्जाम्पल हम किस में ले सकते हैं, भौतिक परिवर्तन में ले सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये परिवर्तन हमें महसूस हो सकते हैं, दिख सकते हैं। गुणों में, रंग में परिवर्तन होना, ये सारे कारण। रंग में परिवर्तन होना, अवस्था बदलना, ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होंगे। दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ के गुणों में परिवर्तन आए। रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जैसे कहें कि वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ के गुणों में परिवर्तन आए, वे पदार्थ के कौन से परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें पदार्थ के स्वाद में परिवर्तन हो सकता है, स्वाद में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन। ये सभी कारण हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार परिभाषित करें। हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्वेश्चन होता है। जब किसी पदार्थ की भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो वह परिवर्तन उस पदार्थ का नया रूप प्रदान करता है। और यही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहला सकता, अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिक्रिया करके या आपस में जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
ये है परिवर्तन होना। यह परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया अर्थात पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमने पीछे देखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और ये बन गया हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो परिवर्तन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बाद में जो परिवर्तन आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये परिवर्तन हमारे लिए कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और इसी को हम परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, उसके पदार्थ या उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को पदार्थों के सूत्रों द्वारा सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक समीकरणों को भी दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण के भाग, जैसे एग्जाम में पीछे वाला ले लेते हैं, ये हमें लास्ट में प्राप्त हुआ है। ये भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, तो ये भाग कहलाएगा अभिकारक या क्रिया कारक। यहाँ पे ये हमें फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, फल कहलाएगा, या क्रिया फल कहलाएगा, या फिर उत्पाद कहलाएगा। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाएंगे। अर्थात ये भाग क्रियाफल उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं।
क्रियाफल लाएंगे। अब आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? जैसे पहला कहते हैं हम ताप में परिवर्तन होना, घटना या फिर बढ़ना। दूसरा परिवर्तन हो सकता है रंग में परिवर्तन होना, और तीसरा परिवर्तन होना है अवक्षेपण, या ये कहें कि अन्य पदार्थ अवक्षेपण का प्राप्त होना। चौथी विशेषता हम बताएं यहाँ पे गैस का निकलना। गैस का निकलना। तो मुख्यतः ये विशेषताएं हो सकती हैं ताप में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, अवक्षेपण का प्राप्त होना। अवक्षेपण किसे कहा? वे पदार्थ जो क्रियाफल के रूप में प्राप्त तो हुए हैं, परंतु कोई काम के ना जैसे चाय पत्ती। चाय बनाने के दौरान प्राप्त होती है, वाला अवक्षेप पदार्थ होगा, ये अवक्षेपण पदार्थ कहलाएगा। मतलब इन पदार्थों का कोई काम नहीं होता है। गैस का निकलना, ये सारे परिवर्तन हमारे लिए एक तरह से विशेषताएं हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। इसी तरीके से हमारे पास में रासायनिक समीकरण की भी विशेषताएं होती हैं। विशेषता तो इसमें ये होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो उतनी ही मात्रा में प्राप्त होगा जितनी मात्रा में हमने क्रियाकारक में लिया था। मतलब जो पहला भाग है क्रियाकारक, और यहाँ पे उत्पाद, इनको दिशा बताता है। ये तो दिशा बताने के लिए तीर का निशान काम में लिया जाता है। दूसरा क्रियाकारक इनकी और यहाँ पे इनकी क्या होगी? मात्रा समान होगी। अर्थात क्रियाकारक और उत्पाद में जो पदार्थ बन रहे हैं और जो पदार्थ भाग ले रहे हैं दोनों समान मात्रा में प्राप्त होंगे हमारे पास में। इसलिए हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित रूप से संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रूप से प्राप्त होती हैं या संपन्न होती है। अगर ऐसा ना हो तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करना, पीछे हमने एक एग्जाम्पल लिया था Mg+O2 बराबर MgO। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो Mg एक है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये दोनों असमान है।
तो इसे बराबर करने के लिए हमें इस संख्या को या इस जो हमारे पास में उत्पाद प्राप्त हो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दोबारा चेक करते हैं, तो ये हमारे पास में देखो Mg हमारे पास में 2, ऑक्सीजन हमारे पास में 2, और यहाँ पे Mg हमारे पास में 1 और ऑक्सीजन हमारे पास में 2। अब ये असमान है, तो इससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर दोबारा से चेक करते हैं, ये हमारे पास में 2, ये भी 2, और यहाँ पे ये भी 2 और ये भी 2। तो हम कहते हैं कि रासायनिक क्रिया हमारे पास में अब संतुलित हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्रियाकारक भी समान मात्रा में Mg 2, इधर भी 2, इस साइड में ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो इस तरीके से हमारी रासायनिक क्रिया संतुलित होगी। अब इसे संतुलित, ये तो हमने जनरली कर लिया डायरेक्टली, इसे तरीके से किस तरीके से संपन्न किया जाए ये आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे।